दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में आई हुई 1,70,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों के बारे में। करीब 1.5 लाख छात्र यहाँ पर पहले ही बाहर हो गए हैं। ये छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे। क्या कारण है इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही करीब 40,000 ऐसे पद हैं जो कि इस शिक्षक भर्ती में खाली जाने वाले हैं। क्यों खाली जाने वाले, क्या कारण, प्रूफ के साथ सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट एस्टेट को लेकर के आ रही है। आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी में एस्टेट लागू होने की वजह से जो छात्र हैं वहाँ पर फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, ना ही अदर स्टेट भर पा रहा है और ना ही बिहार के अभ्यर्थी ही भर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पर एस्टेट नहीं किया है। तो ऐसे में एस्टेट को हटाए जाने संबंधी आज न्यूज निकल के आ सकती है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम लोग आपको देने वाले हैं, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये ऑनलाइन आवेदन का स्क्रीनशॉट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी टीचर के लिए सीटेट अलाउ किया गया है, लेकिन माध्यमिक यानी टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए यहाँ पर सीटेट अलाउ नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो बिहार स्टेट मांगा है, इसमें भी बिहार स्टेट मांगा है। यही कारण है यहाँ पर दोस्तों कि अदर स्टेट के छात्र टीजीटी पीजीटी में आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी भर्ती में सीटेट मान्य होता है। ज़्यादातर क्या, लगभग 99% जो राज्य हैं वो सीटेट पेपर 2 को टीजीटी में एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया। खैर अदर स्टेट की तो बात छोड़ दो कि अदर स्टेट के पास एस्टेट नहीं है। जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके पास भी ज़्यादातर छात्रों के पास एस्टेट नहीं है, क्योंकि एस्टेट का आयोजन पिछले 4 साल से करवाया ही नहीं गया है। यहाँ पर देख सकते हो कि एस्टेट 2019 में आयोजित किया गया था, 2019 के बाद एस्टेट करवाया ही नहीं गया है। और बिहार में हर साल करीब 35,000 छात्र ऐसे हैं जो बीएड पास होते हैं। यहाँ पर 343 बीएड कॉलेज हैं और लगभग 35,000 छात्र यहाँ पर बीएड पास होते हैं। तो 2019 छोड़ दो, 2019 के बाद 20, 21, 22, 23 लगभग 4 साल हो गए हैं। 4 साल में अगर हम 35,000 के एवरेज लेते हैं तो करीब 1,40,000 छात्र हैं ऐसे हैं जिनके पास एस्टेट खुद नहीं है। यानी 2019 के बाद जितने भी बीएड के बैच निकले किसी के पास भी एस्टेट नहीं है। तो ये सभी छात्र जो 1.5 लाख छात्र हैं ये खुद आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो एस्टेट हटाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि एस्टेट को लेकर के जो बिहारी छात्र हैं वो 2 गुटों में बंट गए हैं। एक गुट चाहता है कि एस्टेट हट जाए और दूसरा गुट चाहता है कि एस्टेट ना हटे। अब क्यों ऐसा है, तो देखिए जो अभ्यर्थी एस्टेट पास आउट हैं, जो 2019 में एस्टेट कर लिए हैं या उससे पहले जो एस्टेट हुए थे 2012 में, वो लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एस्टेट ना हटे, क्योंकि अगर एस्टेट हट जाएगा तो कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। सभी 1.5 लाख छात्र बिहार वाले भी आवेदन कर देंगे ये, और अदर स्टेट भी यहाँ पर कूद पड़ेगा। तो ये छात्र चाहते हैं एस्टेट ना हटे, एस्टेट लगा रहे। और इनका ये भी कहना है कि हम 4 साल से बैठे इंतज़ार कर रहे हैं एस्टेट लिए हुए, तो हमें मौका मिलना चाहिए। पहले 2019 वाले जो भी एस्टेट अभ्यर्थी हैं उनका समायोजन कर दो, उनको जवाब दे दो, इसके बाद एस्टेट हटाओ लगाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो बिहारी छात्र इस तरीके से 2 गुटों में बढ़ गए हैं। एक चाहता है कि एस्टेट हट जाए, दूसरा चाहता है एस्टेट ना हटे। अब एस्टेट को लेकर के क्या कंडीशन है वो भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए समाचार पत्र में साफ तौर पर बताया गया है कि हाई स्कूल में 32,916 शिक्षकों की भर्तियां आई हुई हैं बीपीएससी के थ्रू। ठीक है, यानी जो भर्ती चल रही है उसमें 32,916 शिक्षकों के पद यहाँ पर आए बीपीएससी की तरफ से। जबकि सभी विषय के अगर अभ्यर्थी जोड़ देते हैं जो एस्टेट पास हैं वो 53,715 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, अब ये 53,000 अभ्यर्थी हैं जरूर, लेकिन आपको बता दें इसमें 26,000 तो अभ्यर्थी केवल सामाजिक विषय के ही हैं। तो 26,000 तो एक ही विषय में चले गए, बचे 26,000 ये अभ्यर्थी जो है अलग अलग विषयों में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी है 32,000, इसमें 26,000 केवल सामाजिक विषय के, बाकी अन्य विषयों के हैं। इसके बाद पीजीटी का हाल देखो, पीजीटी में जो भर्तियाँ आई हुई हैं 57,618 पदों पर आई हुई हैं। और यहाँ पर देखो
एस्टेट जो पेपर 2 है, यानी जो पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, एस्टेट पेपर 1 टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं छात्र, और एस्टेट पेपर 2 ये पीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो पीजीटी में जो अभ्यर्थी सफल हैं एस्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो मात्र 26,687 अभ्यर्थी हैं। तो 57,000 तो वैकेंसी पहले ही है, देखो वहाँ पर पीजीटी प्रवक्ता में, और एस्टेट पास कितने हैं 26,000। और यहाँ पर बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कई अन्य डिपार्टमेंट में जॉब्स पा चुके हैं, क्योंकि ये पिछले 4 साल का डाटा है। जो 2019 में पास आउट है उनका डाटा यहाँ पर है। और तो कोई इंतज़ार तो करता नहीं रहा होगा, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्ट हो जाता है, कोई कहीं पर सेलेक्ट हो जाता है, अभी केवीएस का है, कोई कहीं पर सेलेक्ट हो गया, तो ये डाटा और भी कम हो गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो कला संकाय का हाल देखो। यहाँ पर कला संकाय में बताया गया है कि 4 साल से परीक्षा यहाँ पर भी नहीं हुई है। तो लिखा है कि 2019 में कला विषय की जब एसटीटी करवाई गई, एसटीटी नहीं करवाई गई थी, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कला विषय के जो है कला संकाय के जो हैं वो प्रवक्ता के पद खाली जाएंगे। ठीक है, तो कला संकाय में बताया गया 19,749 पद खाली जाएंगे। दूसरी तरफ भाषा और मानविकी विषय के जो शिक्षक हैं उनके लिए जो परीक्षा अंतिम बार पात्रता परीक्षा 2012 में करवाई गई थी। ठीक है, तो इन विषयों में भी एसटीटी कराए बिना सीटें नहीं भर पाएंगी। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे पद खाली जाएंगे। ये 19,000 तो ये पद वैसे भी खाली जाएंगे जो कला संकाय में सृजित पद हैं। ठीक है, क्योंकि जो एस्टेट है वो मात्र 10 विषयों के लिए ही कराया गया है। 2019 में जो एस्टेट हुआ था वो 7 विषयों के लिए हुआ था, इसके बाद में हुआ वो 3 विषयों के लिए हुआ। तो 10 विषयों में मात्र एस्टेट है, और जो भर्ती आई हुई है वो 30 विषयों में आई हुई है। यहाँ पर देखो स्क्रीनशॉट आपके सामने, प्रवक्ता के पद यहाँ पर देखा है, टोटल 30 प्रकार के पद, जिसमें 57,000 वैकेंसी आई हुई है। तो 19,749 पद ये कला वर्ग वाले हो गए, कला संकाय वाले हो गए। इसके अलावा ये जो मेन विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसमें देखो पास अभ्यर्थी देख लो कितने कितने हैं, और सीटें देख लो कितनी कितनी हैं। तो बहुत सारे पद इसमें खाली जाने वाले हैं। भाषा मानविकी वाले अलग हैं। तो कुल मिलाकर के 40,000 के आसपास पद ऐसे बनते हैं जो खाली जाएंगे, भरेंगे ही नहीं, क्योंकि एस्टेट पास अभ्यर्थी ही नहीं है तो भरेंगे कहाँ से। तो इन्हीं सब वजह से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। कुछ लोग एस्टेट हटाने की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग एस्टेट जोड़ने की मांग कर रहे हैं, और जो अदर स्टेट को यहाँ पर अलाउ किया गया उसमें डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार में ये हालत हो गया है कि जो विपक्ष सरकार है वो पूरी तरीके से घेर चुकी है नीतीश सरकार को, और सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो डोमिसाइल है वो लगाया जाए। यहाँ पर देखो आज की अपडेट है, शिक्षक नियमावली को सरकार ने उलझाया माले। भाकपा के राज्य सचिव कुणाल ने रविवार को कहा कि सरकार ने खुद ही शिक्षक नियमावली को बुरी तरह उलझा दिया, जिसके कारण कई तरह की आशंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। छात्रों ने इसके बाद छात्रों को लाठीचार्ज का सामना करना पड़ा। ये काफ़ी सारी बातें इन्होंने करी है। इन्होंने कहा कि हम निंदा करते हैं इसकी, और यहाँ पर देखो नीचे इन्होंने कहा है कि हमने सरकार से उनकी मांगों को गंभीरता से सुनने व परीक्षा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था, लेकिन सरकार उल्टे डोमिसाइल नीति को ही खत्म कर बैठी। तो ये भी यहाँ पर डोमिसाइल नीति का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ पर देख लो, शिक्षक बहाली में 100% डोमिसाइल नीति लागू। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बिहार में शिक्षक भर्ती बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म करने पर नाराजगी जताई है, और इन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर जो है बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए। उधर आप लोग जानते हैं कि अदर स्टेट में जहाँ पर जो सामान्य महिलाएं हैं उनको भी सीटेड मार्क्स में छूट दे दी गई है। बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको तो छूट थी रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को, लेकिन सामान्य की जो महिलाएं वो भी 55% सीटेड में पास आउट मांगा गया है, यानी 82 नंबर हैं तब भी आप महिलाएं आवेदन कर सकती हैं सामान्य कैटेगरी की भी। ठीक है, तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोई भी यहाँ पर छूट नहीं दी गई है। तो ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी भी अब यहाँ पर मांग करने लगे कि हमें भी सीटेट में 82 नंबर पर जो है आवेदन करने का मौका दिया जाए, और इसके लिए ये भी प्रयासरत हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें भी जो है
अभी तक कोई भी लाभ नहीं दिया गया है, इसलिए ईडब्ल्यूएस को भी लाभ मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बिहार सरकार काफ़ी फंस चुकी है, चारों तरफ से आलोचना का शिकार हो रही है। ऐसे में आज एक बार फिर से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो निकल के आ सकती हैं, जिस तरीके से मांग हो रही है, इस पर देखना ये होगा शिक्षक भर्ती के लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। हो सकता है सरकार एस्टेट हटा दे या हो सकता है कुछ और परिवर्तन यहाँ पर किए जाएं। आपको बता दें अभी तक बिहार की शिक्षक भर्ती में करीब 15 से ज़्यादा परिवर्तन हो चुके हैं। आप लोग ये भी जानते होंगे कि यहाँ पर परीक्षा तिथियाँ जारी कर दी गई थी। 24, 25, 26 और 27 इन डेट में आयोग परीक्षा कराने की तैयारी कर रहा है। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, आगे पोस्टपोन होती हैं चीज़ें, जैसे आवेदन की डेट बढ़ती है, क्योंकि आवेदन की डेट 12 जुलाई है, एस्टेट हटाया जाता है या कुछ और भी संशोधन होते हैं यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर डेट भी बढ़ाई जाए। वैसे ज़्यादा उम्मीद है कि ये डेट अभी बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो आप लोग फिलहाल तैयारी करते रहिएगा। जो लोग आवेदन न किए हो तो आवेदन कर दीजिएगा। इसी तरह के ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।